Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, हमने अपना न्यू वीडियोस जो बनाई हैं, जो आप जब हमारे मेंबर बनते हैं, पेट्रियन बनते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। वो उसका लिंक हमारे डैशबोर्ड पे मौजूद है, आप उसके थ्रू जा सकते हैं और उसके मेंबर बन जाइए। बड़ी मज़े की वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए, तो वो देखिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के माशकों की दास्तान हो, या अल्लामा इकबाल का कलाम हो, या पाकिस्तान की हिस्ट्री के और वाक़यात हों, बड़ी दिलचस्प वीडियोस हैं। आप मेंबर बनिए और उसको ज़रूर देखिए। अच्छा साहब, अब आइए मौजूदा सूरत हाल पे। देखिए, ज़िल्ले इलाही की ख्वाहिश ये है कि मैंडेट चोरी करने वालों को कुछ ना कहा जाए और पीटीआई जो है वो एहतजाज भी ना करे, खामोशी से असम्बलियों में बैठे या घरों में दबक के बैठ जाए। कोई जर्नलिस्ट अपनी राय और हक़ाइक़ सामने ना लाएगा तो उसको इमरान रियाज की तरह पकड़ के हम बंद कर देंगे। क्या ये जमहूरियत है? ये फैशिज्म है, ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत के नाम पे बहुत ये डेमोगॉग्स, ये जो करप्ट अनासर है, ये बहुत बड़ा डाका डाल रहे हैं जमहूरियत के रूप में। क्या ऐसा जो ये कर रहे हैं दुरुस्त है? नहीं। अच्छा, इसका अंजाम क्या होगा? इसका अंजाम हलाकत है, इसका अंजाम जो है गुर्बत है, महंगाई है। क्यों? इनके दिमाग नहीं बदल रहे। ये आज तक 1920 वाला दिमाग लेके चल रहे हैं। लिबास तो इन्होंने 2024 वाला पहन लिया, गाड़ी भी 2024 वाली चला रहे हैं ये जर्नैल और ये बड़े बड़े सियासतदान, लेकिन दिमाग 1920 वाला है कि झूठ, धांधली, जुल्म के साथ हम हुकूमत करेंगे। आप ऐसे हुकूमत नहीं कर सकते। रोज़ बरोज़ आपको उसका तजुर्बा होगा। अच्छा, अब आइए बड़े करंट एक बात की तरफ कि सदर आरिफ अलवी साहब ने कौमी असम्बली के इजलास बुलाने वाली समरी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है और उनके पास बड़ा उसका एक सही मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा है कि जब तक असम्बली पूरी मैच्योर नहीं हो जाती, मुकम्मल नहीं हो जाती, उस वक्त तक आप असम्बली को नहीं बुला सकते। और असम्बली को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी है कि आप जनाब पीटीआई को उसकी ख़वातीन की और अक़लियत की जो सीटें हैं वो उनको दें, अलॉट करें, जो ये कर नहीं रहे। मतलब धांधली से इलेक्शन कराएंगे, टोटल धांधली से बड़े पैमाने पे। असम्बली भी खुद ही कायम कर लेंगे, जर्नलिस्ट को अगवा करवाएंगे, कत्ल करवा देंगे, बंद कर देंगे। अब असम्बली में असम्बली में कोई आगे बोले नहीं, एहतजाज न करे। ऐसा हो नहीं सकता। ये कोशिश कर रहे हैं और हर आने वाला दिन इनके लिए एक नया चैलेंज लाएगा। अच्छा, पिछले दिनों आपने देखा कि ये अपनी बात मनवाने में किस दर्जा उसका हठधर्मी का मुजाहरा करते हैं कि वो वाक़या जो है मुझे भी शर्म और हंसी आती है। पूरी दुनिया ने देखा कि जब वो बिल आया था इनके पास, क्या था, ऑफिशियल सीक्रेट बिल पर दस्तखत करने के लिए सदर अलवी साहब ने कहा था कि भाई इस पर ज़रा मज़ीद गौर व फिक्र करनी चाहिए, इस बिल पर, इसको वापस भेज दीजिए। ताकतवर हलकों ने जाली दस्तखत करा दिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जाली दस्तखत करा दिए, वो बिल वहाँ भेज दिया। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। ताकत इस दर्जा इस्तेमाल कर रहे हैं। लो देखिए, वोट चोरी करना और जुल्म के जरिए ज़्यादा देर हुकूमत नहीं हो सकती। पीटीआई वालों को चाहिए कि वो हर सतह पे अपना एहतजाज जारी रखें। देखिए, एहतजाज करने से ही पता चलेगा ना कि आप कितने जमहूरियत पसंद हैं, क्योंकि जमहूरियत में तो एहतजाज की इजाज़त है। मुल्क के हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो अपना वोट लूटने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाना मॉरली आपका ड्यूटी है। और जो काम ये कर रहे हैं, ये मॉरली भी गलत कर रहे हैं, पॉलिटिकली भी गलत कर रहे हैं। इन्होंने जुर्म तो किया है, अवाम इनको माफ़ तो नहीं करेगी, सज़ा तो ज़रूर देगी। अब वो परेशान हो रही हैं
मरियम हुंदा कि जो है सुकून से काम नहीं हो पा रहा। देखिए, अमन तो उस वक्त कायम होगा जब इंसाफ होगा, और इंसाफ उस वक्त कायम होता है जब सच बोला जाता है, सच सुना जाता है, सुनने की सलाहियत हो। और जब सच सामने आता है तो फिर आवाज़ उठती है। वो आपको नापसंद आएगी कि साहब मुझे काम नहीं करने दे रहे, इमरान रियाज को बंद कर दीजिए, फिर सिद्दीक जान को बंद कर दीजिएगा, फिर फलां को बंद कर दीजिएगा। वो आवाज़ें तो आपको पसंद नहीं आएंगी। देखिए, आप अगर ये सोचते हैं कि अवाम का इतना बड़ा तारीखी मैंडेट चुरा कर आप असम्बलियाँ बना के चलाते रहेंगे, मुल्क चला लेंगे, तो आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं, अहमकों की जन्नत में रहते हैं। लिविंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड में कहते हैं कि एक बात है कि यू मे स्टे देयर एज लॉन्ग एज यू वांट, वहाँ कोई टैक्स नहीं देना, कोई रेंट नहीं देना, कोई मॉर्गेज नहीं है। लेकिन जब आंखें खुलती हैं तो फिर पता चलता है कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। यार, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, ये ढकोसला है, ये डेमोगॉग्स जो है ये अपने उसके मकसद के लिए, वडेरे अपने मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। जमहूरियत में तो हमने ये देखा है कि आज पूरी दुनिया जो तरक्की कर रही है, जो ममालिक उनमें जमहूरियत है, उसमें क्या होता है, शफाफ इलेक्शन होते हैं, ठीक है ना, साफ सुथरे किरदार आते हैं। उनमें भी गलत लोग होते हैं लेकिन ज़रा बेहतर होते हैं, कानून वज़ा करते हैं, टैक्स जमा करते हैं, माशी, तालीमी, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ बनाते हैं, हर शख्स को बोलने की आज़ादी होती है, हर शहरी को कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है, सियासी, माशी, कल्चरल, हर किस्म की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, लोगों को तरक्की करने की वो जो है पेश की जाती है, मौक़े पेश किए जाते हैं। आप इनमें से एक काम भी नहीं करते, एक काम भी नहीं करते। क्या वो शफाफ इलेक्शन हो, क्या लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हो। अभी ऑन ड्यूटी जज ने, इस्लामाबाद के गालिबन हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने एक सच कह दिया, मुंह से निकल जाता है बस। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में इदारों का काम अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है। इदारों का काम अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है। हमारे इदारे शहरियों को अगवा कर रहे हैं। बहुत खूब। कौन अगवा करता है आपको पता है। यार, ये कैसे इदारे हैं, ये काम कब तक ऐसे चलेगा। आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आखिरी बात, आपको पुरअमन एहतजाज जारी रखना चाहिए। पुरअमन एहतजाज जो है वो एक प्रोएक्टिव एक्सरसाइज है जो आप कर रहे हैं, और इस मर्तबा इनका वास्ता जो है ना, वो अली जैदी और वो जो इमरान थे हमारे कराची के, उन जैसे लोगों से नहीं पड़ा है, यंग जनरेशन के लोगों से पड़ा है, मजबूत किरदार के लोगों से पड़ा है। वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये मसला ऐसे हल नहीं होगा। कितनी, इससे ज़्यादा और क्या बदमाशी करेंगे। जान ले ली ना आपने, अरशद शरीफ की ले ली, उसको जवानी से बुढ़ापे में ढकेल दिया, इमरान रियाज को कर दिया। और क्या करोगे, जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है, और क्या लोगे। और उन्होंने तो एक अच्छा तराना बनाया था, क्या जान जाएगी और क्या होगा। तो लोग जब इस नहज पे पहुंच जाएं, वो पहला मिसरा मैं भूल गया, जान जाएगी और इस मोहब्बत में क्या होगा, कुछ ऐसे था, जान जाएगी और क्या होगा। जब आवाम मासेस इस सोच का के पैरोकार हो जाएं, तो फिर तुम उन्हें शिकस्त नहीं दे सकते। पाकिस्तान का बहुत नुकसान कर दिया है आप लोगों ने, इन जर्नलों ने और इन पॉलिटिशियंस ने। अब यार छोड़ दो, पाकिस्तान को एक फेवर कर दो। तुम्हारे बैंकों में इतना पैसा तो आ गया है और तुम्हारी जिंदगियां इतने दिनों की हैं नहीं भाई। इस एज में आके तो डेडलाइन स्टेज पे है ना हम सब। ये जंग बदउनवानी का फैसला करने वाले सारे बड़ी उम्र के लोग हैं, फंसते वो कम उम्र के और गरीब लोग हैं, वो उनसे तुम्हारी जंग है। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, प्रोएक्टिव एटीट्यूड रखिए, जहां पे भी एहतजाज हो बड़े पैमाने पे सामने आइए और पुरअमन तरीके से सामने आइए। अगर मेरी बात आपकी समझ में आती है तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपने ख्यालात से नवाजिएगा। हमारा आपको लिंक मिल जाएगा, आप हमारे पैट्रन बनिए और हमारी नई वीडियोज़ देखिए। अपने ख्यालात से भी हमें आगाही दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।